सलाम टू ऑल। एक दफा एक शागिर्द ने अपने उस्ताद से पूछा, What is that wisdom which enables us to know the unknown, hear the unheard, and think the unthought? उसके उस्ताद ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, By knowing a lump of a clay, we come to know everything made out of clay. By knowing one gold nugget, we come to know everything made out of gold. Why? Because we realize that in essence, everything is same, differing only in size, shape, form and name. इस दुनिया में जितने भी स्पिरिचुअल विजडम रखने वाले लोग हैं, वो ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि लोग आपस में एक दूसरे के जैसे हो या ना हो, फिजिकली अपीयरेंस उनकी कुछ भी हो, नाम उनके कुछ भी हो, उनका जेंडर कुछ भी हो, उनका बेसिक एसेंस एक ही है, क्योंकि स्पिरिट का कोई जेंडर नहीं होता। Now the question over here is, what is wisdom? सोक्रेटिस ने बहुत आसानी से बहुत मजे का जवाब दे दिया। सोक्रेटिस ने कहा, True wisdom is to know that you know nothing. अब यहाँ पे हम लोग क्या इसको ये समझे कि जिस इंसान को कुछ भी नहीं आता वो वाइस है? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोक्रेटिस का मतलब यहाँ पे ये था कि जो विजडम रखने वाले लोग होते हैं वो रियलाइज करते हैं कि नॉलेज और विजडम इज लाइक अ नेवर एंडिंग बुक। आप जितना सीखते हैं, जितना लर्न करते हैं लाइफ में, उतना आप रियलाइज करते हैं कि आपको कितना कम आता था। हैव यू एवर नोटिस्ड कि जब हम लोग एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में जाते हैं, उस वक्त हम लोगों को लगता है कि जी सक्सेस आ गई, प्रमोट हो गए, लेकिन जब नेक्स्ट ग्रेड में जाकर कुछ मजीद हम लोग एडवांस स्टडीज करते हैं तो रियलाइज करते हैं कि जी हम लोगों को तो कुछ आता ही नहीं था। एडवांसमेंट नॉलेज में और विजडम में हमेशा चलती रहती है, और यही वो लोग होते हैं जो वाइस होते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि इफ नॉलेज इज द सी देन विजडम इज एन ओशन, ओशन फुल ऑफ शार्क्स। असली वाली शार्क्स नहीं जो खा जाती हैं। ये शार्क्स वो हैं जिसको हम एग्जाम्पल देते हैं एक्सपीरियंस और एक्सपोजर का। विजडम एक्सपीरियंस, एक्सपोजर और नॉलेज से मिलता है। आज हम लोग कुछ टिप्स पे डिस्कस करेंगे कि जितने भी हम लोगों के आसपास आपको वाइस लोग नजर आएंगे, उनके अंदर कुछ कॉमन चीजें क्या है। कॉमन चीजें ये होती हैं जी, हमने अपनी लाइफ में जितने विजडम वाले लोग देखे, उन सब में हमने पहली कॉमन चीज क्या देखी है, उनका उस्ताद भी कोई बहुत नामी ग्रामी होगा, कोई बहुत विजडम वाला होगा। सोक्रेटिस का स्टूडेंट प्लेटो, प्लेटो का स्टूडेंट एरिस्टोटल, एरिस्टोटल का स्टूडेंट अलेक्जेंडर द ग्रेट। एक चेन चल रही है। आपने जब अपना उस्ताद सेलेक्ट करना होता है तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, आप उसके फॉल्ट्स और उसके वर्च्यूज को एसेस जरूर कीजिए, क्योंकि वर्च्यूज जिसमें नहीं होंगे, मोरालिटी नहीं होगी, कैरेक्टर नहीं होगा, वो अच्छा उस्ताद नहीं बन सकता। और अगर आप ऐसे इंसान को सिलेक्ट करेंगे एज योर टीचर तो अनकॉन्शियसली आपके अंदर भी वही हैबिट्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगी, ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो हमने जितने भी वाइस लोग देखे, हमने देखा कि उनके उस्ताद भी बहुत बाकमाल थे। उसके बाद उनमें एक बहुत सेकेंड जो इंटरेस्टिंग चीज आपको नजर आएगी, जो बहुत कॉमन नजर आएगी इन सारे लोगों में, इनके दोस्त होते हैं। इनके दोस्त इनके साथ बड़े लॉयल होते हैं, बहुत ऑनेस्ट लोग ये सिलेक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। और ये जो लोग अपने दोस्त बनाते हैं, ये एक और चीज भी आप ऑब्जर्व कीजिएगा, इनके लाइफ गोल्स कहीं ना कहीं मिलते जुलते होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता होता है कि जिंदगी का सफर जो है वो थोड़ा आसान हो जाएगा जब मिल बैठेंगे दीवाने तो। वो लोग जानते हैं कि जब आपके लाइफ गोल्स एक जैसे हो, एम्स एक जैसे हो, तो आपकी दोस्ती भी ज्यादा मजबूत होती है, आपको स्ट्रेंथ मिलती है,
आपको वही दोस्ती मोटिवेट भी कर रही होती है। और हाँ, आपका ऑप्टिमिस्टिक कंपटीशन भी चल रहा होता है कहीं ना कहीं। तीसरी चीज इन लोगों में क्या होती है, ये जानते हैं कि वी ऑल लिविंग बीइंग्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर इन दिस सर्कल ऑफ लाइफ। इनको पता होता है कि हम लोगों ने जिंदगी हार्मनी के साथ गुजारनी है। क्यों? क्योंकि हम लोग हर जानदार के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि सर्कल ऑफ लाइफ में हम लोगों ने एक चेन ऑफ फूड भी होती है, उसमें हम लोग क्या कहते हैं कि हर चीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। उसी तरह सर्कल ऑफ लाइफ के अंदर भी हर इंसान दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होता है। तो ये लोग जो है ये इस चीज को बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं। चौथी चीज क्या है, रिलीजन, जो हम अक्सर बात करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं। यू फॉलो इस्लाम, यू फॉलो हिंदुइज्म, यू फॉलो क्रिश्चियनिटी और ज्यूडिज्म और बुद्धिज्म, किसी भी रिलीजन से आप हो, रिलीजन की जो बेसिक चीजें हैं वो सबकी एक जैसी हैं ऑलमोस्ट। जो आपको वाइस लोग नजर आएंगे, आप ऑब्जर्व कीजिएगा, उनको रिलीजन में बहुत इंटरेस्ट होगा। वो ना सिर्फ अपना रिलीजन जानते होंगे, पढ़ते होंगे, बल्कि वो अपना रिलीजन के साथ साथ दूसरे रिलीजन्स को भी स्टडी करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अंदर की कायनात खोलने के लिए आपको एक चाबी चाहिए, और वह चाबी रिलीजन की है। हर दरवाजे की एक चाबी होती है खोलने के लिए, तो अंदर की कायनात रिलीजन से खुलती है। और जब अंदर की कायनात खुलती है तो आपकी लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट हो जाता है, आपका विजन बहुत डिफरेंट हो जाता है, आप चीजों को डिफरेंट एंगल से देखना शुरू कर देते हैं। रिलीजन जब अंदर की कायनात को खोलता है तो पहली चीज आप जो रियलाइज करते हैं वो प्योरिटी है, पाकीज़गी है, और यही चीज आपको विजडम के स्टेप बाय स्टेप स्पिरिचुअल विजडम की तरफ लेकर जाती है। पाकीज़गी आपका जहन की जब हो जाए, जब आपके गुफ्तगू में हो जाए, जब आपके जिस्म में हो जाए, आपके दिल में हो जाए, तो विजडम जो है वो आपकी बॉडी में शाइन करना शुरू कर देता है। आखिर में सिर्फ हम इतना कहेंगे कि जी विजडम को अपने माइंड में ऐसे रखिएगा जिस तरह एक जिस्म को आप रखें। अगर विजडम एक जिस्म की फॉर्म में आ जाए तो ब्लिस उसका स्किन होगा, जॉय उसका हेड होगा, सेटिस्फैक्शन जो है उसका राइट आर्म होगा, डिलाइट उसका लेफ्ट आर्म होगा, सेल्फलेस सर्विस उसका दिल होगा, और स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो उसके पांव होंगे। कोशिश कीजिए इस जिस्म को अपने ज़हन में जरूर रखिए। Thank you so much. Take care and Allah Hafiz.